अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर WhatsApp चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो पीछे आपने जो सेशंस देखे वो कोडिंग डिकोडिंग के थे, अल्फाबेट टेस्ट के थे, वर्ड अरेंजमेंट थे, या उससे रेलेवेंट चीजें आपने पढ़ी हैं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी सीरीज पर, और सीरीज में भी अलग अलग पैटर्न होंगे, चाहे वो नंबर सीरीज हो, अल्फाबेट सीरीज हो, स्मॉल लेटर सीरीज हो, मीनिंगफुल वर्ड सीरीज हो, और उसके भी अन्य अन्य भाग आपको यहां पे दिखाई देंगे। हमने सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को यहां शामिल किया है। साथ में इसी में मैं आपको साथ साथ मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस भी आपको कराने वाला हूं। ये जो सेशन रहने वाला है ये मिक्स क्वेश्चंस होंगे, यानी इसमें अल्फाबेट, नंबर या अल्फा न्यूमेरिक कोई भी सीरीज होगा वो मिक्स तरीके से यहां पे चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम सीरीज की बात करते हैं, नंबर सीरीज की, जब हम यहां पे बात करते हैं नंबर सीरीज तो नंबर सीरीज हो या कोई भी सीरीज हो, इसके अपने आप में दो टाइप बनते हैं। पहला तो बनता है सिंपल सीरीज, साधारण श्रृंखला। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आप उसे कैच कर लें कि क्या पैटर्न है। और दूसरा है कंपाउंड सीरीज या मिक्स्ड सीरीज। कंपाउंड सीरीज या मिक्स्ड सीरीज जब हम यहां पे बात करते हैं तो सिंपल सीरीज होती है, जैसे मैंने कहा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, या जिसमें एक जैसी चीजें या बढ़ते क्रम में या घटाई जाएं बढ़ाई जाएं, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन कंपाउंड सीरीज में क्या है, और डैश डैश डैश, और ये इस प्रकार से सीरीज आपको देंगे। तो आप देखेंगे यहां पे 3 सीरीज एक साथ हैं। 10 से बना 20, 20 से बना 30, 30 से बनेगा 40, 3 से बना 6, 6 से बना 9, और 9 से बनेगा आगे 12, फिर 11 दूनी 22, 11 तिये 33, और 11 चौक आगे 44 होगा। यहां पे जब हम बात करते हैं तो नंबर सीरीज हमारे पास हो गई। इसमें या तो सिंपल सीरीज है हमारे पास, या हमारे पास ये है कंपाउंड सीरीज है जिसकी हम यहां पे बात कर रहे हैं। अब हम सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पैटर्न्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले ही बात आप ध्यान रखेंगे एडिशन की, कुछ जोड़ा तो नहीं गया है। एडिशन यानी सीरीज के बीच में आप डिफरेंस ले सकते हैं, और उनके बीच में आप डिफरेंस लेके आप बता सकते हैं कि उनके बीच में जो अंतर है वो क्या है। जैसे डिफरेंस आप यहां लेते हैं तो आपको पता चला सर यहां पे 16 का अंतर है या 18 का अंतर है, यहां पे जो अंतर है वो 20 का अंतर है, यहां जो अंतर है वो 22 का अंतर है, आगे जो अंतर होगा वो 24 का होगा। 24 का अंतर होगा 6 4 10, 2 2 4 और 1 5, 1 के लिए 1 तो 150 आ जाएगा। अब डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, कोई मल्टीपल हो सकता है, ऑड इवन प्राइम कंपोजिट कुछ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट। यानी जब सीरीज स्लोली इंक्रीज करेगी तो आप डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस तभी लिया जाएगा जब सीरीज क्या कर रही हो, स्लोली इंक्रीज कर रही हो। अगर सीरीज स्लोली इंक्रीज कर रही है तो पहला काम आपको डिफरेंस लेके देखना है कि उनके बीच में एग्जैक्टली जो अंतर बन रहा है वो कितने का है और क्या है। एडिशन के बाद जब आप बात करेंगे तो हमारे पास यहां पे
मल्टीप्लाई हो सकता है। और मल्टीप्लाई की जब मैं बात करूंगा, गुणा करेंगे, तो मैं यहां पे करूंगा इंटू एन प्लस माइनस एनी नंबर, यानी किसी भी संख्या से जोड़ के कोई भी संख्या या तो जोड़ दे या घटा दे। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे लिया, यहां पे मैंने एक सीरीज बनाई, तो मैंने कहा 17 एकम 17 और 17 में जोड़ेंगे 0, तो वो 17 ही रहेगा, यानी हमारी सीरीज बनेगी 17, यानी हमारी जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी 17। उसके बाद मैं बात करूं 17 दूनी 34, 34 में एक घटा दूं तो ये हो गया 33। उसके बाद हम बात करेंगे 33, 33 या 99, 99 में 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 101। उसके बाद मैं बात करूंगा 101 गुणा 4, और इसमें से हम 3 माइनस 404 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 401, यानी हमें 17 नजर आएगा, हमें 33 नजर आएगा, हमें 101 नजर आएगा, हमें 401 नजर आएगा, और फिर डैश। सीरीज जब स्पीड से बढ़ जाए, देखो ना सीधा मल्टीपल नजर आ गया, यहां धीरे धीरे बढ़ रही थी तो यहां धीरे धीरे बढ़ रही थी, यहां स्पीड से बढ़ रही है, तो सीधा मतलब है यहां पे कि आपको मल्टीप्लाई का पैटर्न इसमें देखना पड़ सकता है। और मल्टीप्लाई जो कर सकता है वो फ्रैक्शंस के साथ भी कर सकता है, यानी ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रैक्शंस मतलब पॉइंट्स, पॉइंट्स में सीरीज बनानी हो तो मुझे कैसे बनानी है, मैं ऐसे एक सीरीज बना सकता हूं। सपोज करो मैंने किया 10 एकम 10, मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया आधा से और उसमें आधा ही जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बना बेटा, सीरीज मैंने 10 से शुरू की है, सीरीज मैंने 10 से शुरू की, 10 का आधा 5 और 5.5, तो ये 5.5 आएगा। उसके बाद 5.5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5.5 एकम 5.5 और उसमें 1 जोड़ दूंगा तो ये आपको 6.5 दिखाई देगा। तो 10 के बाद आपको 5.5 दिखाई देगा, 5.5 के बाद आपको 6.5 दिखाई देगा, 6.5 दिखाई देगा। उसके बाद बेटा 6.5 को मैं करूंगा 1.5 गुना, 1.5 गुना हो सकता है, 1.5 गुना ना करूं, चलो 2 गुना कर देता हूं, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 और 1 13, और उसमें मैं 2 जोड़ दूंगा भाई, 6 दूनी 12 और 1 हमारे पास आ जाएगा 13, 13 में 2 जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास 15 आएगा, तो मुझे अगली संख्या यहाँ पे 15 प्राप्त होगी। तो सीरीज देखो कैसे चल रही है, सीरीज में आया 10, 10 के बाद आया 5.5, 5.5 के बाद आया 6.5, 6.5 के बाद आया 15। अब अगर मैं बात करूं 15 चौके 60, में 4 गुना करता जा रहा हूं, 60 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 64 आएगा, तो 15 के बाद मेरे पास आया 64 और डैश मिल गया। तो 10 का आधा किया, आधा जोड़ दिया 5.5, 5.5 का 1 गुना किया, 1 जोड़ दिया 6.5, 6.5 का 2 गुना 13 में 2 जोड़ा 15, 15 का 4 गुना किया। अब 8 गुना करेगा, देखो 0.5 का डबल, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16, और इस प्रकार से सीरीज हो सकती है। तो मल्टीप्लाई के पैटर्न में ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो सीरीज हो सकती है वो तेज गति से यहां पे जो है वो इंक्रीज करती हुई आपको नजर आएगी। तीसरा, जब हम बात करें तो सीरीज बन सकती है स्क्वायर्स ऑफ नंबर। स्क्वायर्स मतलब वर्गों द्वारा आप श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर मैंने यहां पे लिखा कि n का स्क्वायर प्लस माइनस एनी नंबर, या तो जोड़ के बना दो या घटा के बना दो बेटा। जैसे मैंने लिया 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 1, फिर मैंने लिया 14 का स्क्वायर माइनस 1, 15 का स्क्वायर प्लस 1, 16 का स्क्वायर माइनस 1, तो 13 तिया 169 और 170 हो जाएगा। 14 14 196 में से एक कम करेंगे 195, 15 15 225 में एक जोड़ेंगे 226 हो जाएगा। 16 16 256 में से एक कम करेंगे तो 255 हो जाएगा, और डैश आपको नजर आएगा। 1 3 5 7 9, ये जो एनी नंबर है ये क्या क्या हो सकता है, ये एनी नंबर की मैं बात कर सकता हूं। ये इवन हो सकता है, ये ओड हो सकता है, ये प्राइम हो सकता है, ये कंपोजिट हो सकता है, ठीक है बेटा। ये कोई फ्रैक्शन हो सकता है, ये होल नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है बेटा, प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से स्क्वायर से सभी में प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10, मल्टीपल कर सकता है 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। लेकिन ऐसे सवाल आप जो है डिफरेंस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज स्लोली ही इंक्रीज होती दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब यानी घन। क्यूब की बात करेंगे तो इसमें 2 पैटर्न बनते हैं, n का क्यूब प्लस माइनस n, एक पैटर्न ये बन सकता है, और एक बन सकता है n का क्यूब प्लस माइनस एनी नंबर, n का क्यूब प्लस माइनस एनी नंबर। तो एक पैटर्न हमारे पास ये बन सकता है। जब हमारे पास ये पैटर्न बनेगा, जैसे मैंने कहा कि 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब
प्लस 6, तो ये सीरीज आ गई डैश। 3 3 होते 27 और 3 30 हो जाएगा, 64 और 4 68 हो जाएगा, 125 और 5 130 हो जाएगा, 216 और 6 222 हो जाएगा। और आगे हमें डैश दिखाई देगा। अभी मैं माइनस कर सकता था, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। एनी नंबर का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा 3 का क्यूब प्लस 1, फिर मैंने कहा 4 का क्यूब माइनस 3, फिर मैंने कहा 5 का क्यूब प्लस 5, फिर मैंने कहा 6 का क्यूब माइनस 7। 3 3 होती है 27 और एक ये हो गया 28, 4 चौक 16 चौके 64 में से 3 घटाएंगे हो गया 61, 25 और 5 ये हो गया 130, 6 का क्यूब 216, 216 में से 7 घटाएंगे तो 209 आ जाएगा बेटा, और ये सीरीज बन गई। तो इस प्रकार की सीरीज भी आपको यहां पे नजर आ सकती है, इस प्रकार की सीरीज भी आपको यहां पे नजर आ सकती है। यानी ये पैटर्न हमें अपने माइंड में रखने होंगे, ये पैटर्न हमें अपने माइंड में रखने होंगे। पांचवा, स्क्वायर क्यूब की जब हम बात करते हैं तो स्क्वायर क्यूब को मिक्स कर सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब का मिक्स हो सकता है। मिक्स हम कैसे कर सकते हैं, यानी स्क्वायर और क्यूब के जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर करके कर सकते हैं भाई, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैंने कहा 3 का क्यूब प्लस 3 और 3 का स्क्वायर माइनस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का क्यूब प्लस 5 और 5 का स्क्वायर माइनस 5। ऐसे में ना छोटी बड़ी सीरीज है, 3 3 होती 27 और 3 30, 3 3 9, 9 में से 3 गए 6, 4 चौक 16 चौके 64, 64 और 4 कितना हो गया 68, 4 चौक 16, 16 में से 4 गए 12, 5 का क्यूब 125 में 5 जोड़ेंगे 130, 5 का स्क्वायर 25 में से 5 जोड़ेंगे तो 20, और ये डैश आ जाएगा बेटा। छोटी बड़ी सीरीज हमें इस प्रकार से नजर आएगी, छोटी बड़ी सीरीज जो है वो हमें इसी प्रकार से नजर आएगी। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये सवाल आप सीरीज में इस प्रकार से भी हो सकते हैं, यानी पैटर्न आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। छठे की बात करें तो मिसलेनियस सीरीज हो सकती है, प्राइम नंबर पर हो सकती है, प्राइम कंपोजिट नंबर पर हो सकती है, यह बात आपको ध्यान रखना होगा। प्राइम कंपोजिट नंबर, जैसे अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है बेटा 2, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद हमारे पास क्या है बेटा 23 है, 23 के बाद क्या है 29 है, 29 के बाद क्या है 31 है, 31 के बाद क्या है 37 है, 37 के बाद क्या है 41 है, 41 के बाद क्या है 43 है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। एक बार तो सीपीओ में यह सवाल दिया गया था कि इससे अगला नंबर लिख दिया, 2 से आगे 3 होता है, 3 से आगे 4 होता है, 5 से आगे 6 होता है, 7 से आगे 8 होता है, 11 से आगे 12 होता है, 13 से आगे 14 होता है, 17 से आगे 18 होता है, 19 के आगे 20 होता है, 23 से आगे 24 होता है। तो भाई जब आप डिफरेंस लेके देखेंगे तो 1 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, ऐसे थोड़ी है 2, क्योंकि यहाँ तो 1 का था, तो ये पैटर्न आगे फेल हो जाएगा। तो यहाँ 30 आएगा जो कि 6 का अंतर है, 29 से आगे 30, 23 से आगे 24, 19 से 20, 17 से 18, 13 14, 11 से 12, 7 से 8, 5 से 6। या ऐसे ना करके उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया कि पहले 2 लिख दिया और 2 के बाद एक संख्या को छिपा दिया, हाइड कर दिया, तो फिर 5 लिख दिया, 5 के बाद 2 संख्याओं को हाइड कर दिया तो 13 लिख दिया, 13 के बाद 3 संख्याओं को हाइड कर दिया तो 29 लिख दिया, 29 के बाद 4 संख्याओं को हाइड कर दिया और आगे आपसे दे दिया डैश। जैसे हमारे पास आएगा यहाँ पे 47, तो 47 लिख दिया और फिर आपको डैश दे दिया, 5 संख्याओं को हाइड कर दिया। यानी ये सब चीजें आपको इन सीरीज के अंदर देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको पैटर्न ही नहीं पता होंगे, वैसे तो आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब बैच में पढ़ा था तो ये चीजें बहुत विस्तार से पढ़ा था, इन्हीं चीजों को बताने में 3 से 4 क्लासेस लग जाती हैं। लेकिन मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आप लोगों को दिया कि भाई किस किस तरीके से आप सीरीज के पैटर्न को यहां तैयार करेंगे, देखेंगे या एग्जाम में आप पहचानेंगे। 6 की बात करूं तो हम चलते हैं आगे नंबर 7 पे। 7 में कुछ मिसलेनियस पैटर्न हो सकते हैं, जो मिसलेनियस पैटर्न आपको ध्यान रखने हैं। 7 में जब हम बात करूं, जैसे मैंने लिखा 7 और ये डैश, अब इसमें इंडिविजुअल मल्टीप्लाई दे सकता है। इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कहता है 7 और 7 49, 4 नीम कितना होता है 36, 3 6 कितना होता है 18, 8 एकम कितना होता है बेटा 8। उसके बाद बेटा ये दे सकता है आपको, ये दे सकता है, ये दे सकता है। या 2 संख्याओं का टोटल अगली संख्या दे सकता है, जैसे
7 जमा 14 करो, 7 जमा 14 करो तो 21 हो जाएगा, ये रहा। 14 जमा 21 करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 35 हो जाएगा, ये रहा। 21 जमा 35 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 56, ये रहा। 56, 35 जमा 56 करते हैं, जब हम 35 जमा 56 करते हैं, 6 5 11 5 91, ये रहा। आंसर आएगा 56 और 91 को जोड़ देंगे, आंसर आएगा 56 और 91 को जोड़ देंगे। तो 56 और 91 को जोड़ेंगे तो आपको आंसर की प्राप्ति होगी कि इन दो नंबर्स को जोड़ सकता है, दो को ना जोड़े तो भाई ये 3 को भी जोड़ सकता है। 3 संख्याओं को जोड़ के ये सवाल प्रीवियसली आपको खूब भरपूर दिखाई देने वाले हैं। ऐसे ना हो तो भाई आपको यहां पे क्या दे सकता है अगर मान लीजिए ये पैटर्न ना हो तो पैटर्न आपके सामने क्या क्या हो सकता है। अगर ये पैटर्न ना हो तो पैटर्न आपके सामने क्या क्या हो सकता है, मिसलेनियस के ही सवाल मैं आपको करा रहा हूं। चलो भाई आगे देखते हैं आगे देखते हैं। आगे यहां पे जो पैटर्न हो सकता है, यहां पे मैंने कहा कि इनके बीच में एडिशन हो सकता था। जैसे दे दो बेटा, स्क्वायर्स का उल्टा कर सकता है, स्क्वायर्स का उल्टा, और ये पैटर्न नहीं पकड़ में आएगा आपको। स्क्वायर्स का उल्टा करने का मतलब क्या है, यहां पे मैंने कहा कि 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 होता है, उल्टा कर दो 691 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, उल्टा कर दो 522 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है, उल्टा कर दो 652 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, उल्टा कर दो 982 हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ना अजीब सी सीरीज नजर आएगी, देखो 691, फिर 522, फिर 652, 922 और ये। क्योंकि आप कहोगे सर ऐसे टाइप भी आते हैं, ऐसे टाइप आ सकते हैं भाई, स्क्वायर का उल्टा। इसमें कोई पैटर्न तो पकड़ में आएगा, उसमें कोई पैटर्न तो नजर आएगा नहीं कि भाई बढ़ रही है सीरीज, घट रही है, लेकिन ये ऐसे ऊपर नीचे वाले पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पे जो है नजर आ सकते हैं। तो स्क्वायर्स का आपको ध्यान रखना होगा कि स्क्वायर का ये उल्टा कर सकता है, स्क्वायर का उल्टा ना करे तो क्यूब्स का उल्टा किया जा सकता है। तो क्यूब्स का जो रिवर्स है वो भी किया जा सकता है, जैसे स्क्वायर का किया है वैसे ही जो रिवर्स है वो क्यूब्स का जो रिवर्स यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार के तमाम पैटर्न के हिसाब से यहां पे आपको चीजें नजर आएंगी, कोई ना कोई चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब मैं बात करता हूं, ये तो हो गई हमारे पास नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के बाद मैं बात करता हूं अल्फाबेट सीरीज की। अल्फाबेट सीरीज में स्मॉल लेटर सीरीज की खासकर मैं बात करूं, जो एबीसी सीरीज होती है, जो एबीसी होती है, एबीसी सीरीज कहते हैं। अब एबीसी सीरीज के अपने पैटर्न हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा एबीसी, फिर ये बन गया एबीसी, फिर ये बन गया एबीसी, एक्स वाई जेड या कुछ भी हो। इसी में कर दे, मैं ए को डबल कर रहा हूं तो डबल एबीसी, यहां फिर से डबल एबीसी, यहां फिर से हो सकता है डबल एबीसी। उसके बाद मैं बी को डबल कर रहा हूं तो हो सकता है ए डबल बी सी, हो सकता है ए डबल बी सी, हो सकता है ए डबल बी सी। यहां मैं सी को डबल कर रहा हूं तो ये बनेगा ए बी डबल सी, ये बनेगा ए बी डबल सी, ये बनेगा ए बी डबल सी, और सो दो ढेर सारे पैटर्न हो सकते हैं। लेकिन जो साइक्लिक पैटर्न है ना, जरा उन पर नजर दौड़ाओ। साइक्लिक पैटर्न आते हैं भाई, साइक्लिक पैटर्न पर आपको ध्यान रखना होगा। और जहां साइक्लिक पैटर्न की बात होगी वो क्या होगी, सपोज करो मैंने लिया यहां पे, मैंने एक शब्द लिया एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड से पता है मैं कैसे सीरीज बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं एक्स वाई जेड, इस एक्स को काट के मैं सामने ले आता हूं तो ये बन गया वाई जेड एक्स, तो ये बन गया वाई जेड एक्स, तो ये बन गया वाई जेड एक्स। वाई को काट के सामने ले आता हूं तो बन गया जेड एक्स वाई, तो बन गया जेड एक्स वाई। जेड को काट के सामने ले आऊं तो बन गया एक्स वाई जेड, तो बन गया एक्स वाई जेड, एंड सो ऑन। ये सीरीज आगे चलती रहेगी। यानी यहां पे हमने क्या किया, इस एक्स को इधर ले आए, वाई को आगे ले आए, जेड को इधर ले आए, तो ये सीरीज बन गई। अब इसी में डबल कर देगा, इसी में क्या है आपको रिपीटिशन दे सकता है। रिपीटिशन देने से तात्पर्य यह है कि पहला अक्षर रिपीट कर दो तो ये डबल एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहां भी पहला रिपीट कर दो तो डबल वाई जेड एक्स हो जाएगा। यहां भी पहला रिपीट कर दो डबल जेड एक्स वाई हो जाएगा। यहां भी पहला रिपीट कर दो डबल एक्स वाई जेड हो जाएगा। और ये रिपीटिशन ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपने इतना देख लिया तो हम क्वेश्चंस की तैयारी यहाँ पे बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को तैयार करने में आपको कोई समस्या अब नहीं होगी, क्योंकि इसमें देख लिया आपने कि क्या क्या इसमें रिपीटिशन हो सकता है। और इसी से सिमिलर पैटर्न है जो आगे हम सवालों में करने वाले हैं।
जैसे हम यहां पर बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने आपको किया। देखो डिटेल से तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दिया कि ये पैटर्न्स आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। किसी भी प्रकार का पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे सकता है, उस पैटर्न का आपको ध्यान रखना होगा। हम ऐसे क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या आ चुके हैं। सीजीएल टायर 2 का सवाल है और ये इसी प्रकार का सवाल है जो आपको यहां पे नजर आया, सीजीएल टायर 2 का है। ऑप्शंस की आप यहां पे जरूर मदद लें। ऑप्शन की मदद लेने से मेरा तात्पर्य है कि पहले ऑप्शन में आपको ए दिखाई दिया तो निश्चित रूप से यहां ए आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पे निश्चित रूप से ए आएगा। पहला ऑप्शन सभी में ए है तो ए आएगा, दूसरे ऑप्शन में पी और जेड है तो पी और जेड आएगा। आगे कोई चीज लास्ट में वाई मैच कर रहा है तो लास्ट में वाई आएगा। यह आपको जरूर करना है। फिर कहते हैं कुछ बताते हैं काउंटिंग वाला मेथड। मैं कह रहा हूं काउंटिंग वाला मेथड इतना महत्वपूर्ण नहीं है। काउंटिंग वाला मेथड क्या कहता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और इस प्रकार से आप बांटें उसे। अब इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे 15 बन गए, 15 3 और 5 में बटेगा। अब आपको देखो PRAY दिख रहा है तो PRAY हो सकता है, तो इसका मतलब यहां पे चीजें सेम हो सकती हैं। उसके बाद PRAY हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। ऐसे ही बांटो ना बेटा, PRAY तो ये देखो PRAY, तो PRAYZ 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 और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा AZPY 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 और लास्ट में RY, तो ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर PRAYZ PRAYZ PRAYZ। तो नहीं बेटा ये नहीं बनेगा, AZPY RY AZPY RY ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आगे आपको यहां सवाल दिखाई दिया तो मैंने फिर कहा कि यहां पे आपको ऑप्शंस की सदैव मदद लेनी चाहिए। ऑप्शन से हमारा काम क्या होता है बेटा, हमेशा जल्दी होता है। जब आप ऑप्शंस की मदद लेंगे तो आपका काम हमेशा जल्दी होगा। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें नजर आ गई हमें, तो यहां पे तो हमें ADFGILMOPUVWX और कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आपको यहां पे नजर आई। लास्ट में आपको बी दिखाई दिया तो निश्चित रूप से यहां बी आएगा। यहां पे आपको जे दिखाई दिया दूसरा तो निश्चित रूप से यहां पे जे आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये आप यहां से मदद ले सकते हैं स्पष्ट तरीके से। हाँ यहां आर या एस आएगा, या तो आर आएगा या एस आएगा, यहां आर या क्यू आएगा, यहां बी या सी आएगा। अब जब हम बात करते हैं तो हमें सीक्वेंस को यहां पे देखना पड़ेगा कि इसमें क्या हो सकता है। तो भाई डी से एफ 2 का अंतर है तो ए से सी भी 2 का अंतर है, ए से सी 2 का अंतर है, सी से डी लगातार आ गया, डी से एफ 2 का अंतर, जी से आई 2 का अंतर है, आई से जे लगातार आ गया, एल से एम 2 का अंतर। यहां पे आप देख रहे हैं ना, तो ये सीक्वेंस आप देखो, ये सीक्वेंस आप देखो। फिर एम से ओ 2 का अंतर है, ओ से पी लगातार आ गया और पी में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर आर। और जब ये सीरीज चेंज हो रही है तो लगातार आ रहा है, एफ जी एल एम आर के बाद क्या आएगा, एस, और एस और यू में 2 का अंतर है, यू और वी लगातार है, वी और एक्स में 2 और एक्स के बाद क्या आएगा, वाई। तो बनेगा सी जे आर एस बी, सी जे आर एस बी ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बना वो बना सी जे आर एस बी जो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 3 पे। यहां पे आपको कुछ पैटर्न सिमिलर दिखाई दिए, यहां पे कुछ पैटर्न्स आपको दिखाई दिए। देखो क्यू डब्ल्यू नजर आया, क्यू डब्ल्यू नजर आया, ऑप्शन से चूज करो। यहां पे सेकंड पेज पे क्यू आना है तो यहां पे क्यू आना है, बिल्कुल आएगा भाई, यहां पे क्यू आएगा। यहां पे हमारे पास टी आ रहा है तीसरी पोजीशन पे, 1 2 3, तो निश्चित रूप से यहां टी आएगा। क्यू डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, क्यू डब्ल्यू दिखाई दे रहा है तो क्यू डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू डब्ल्यू ऑप्शन में भी है। क्यू डब्ल्यू एच आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी हो सकता है भाई हमारे पास। तो जब हमने यहां पे देखा तो इसका पैटर्न मैंने यहां तक तोड़ दिया, इसका पैटर्न हमने यहां तक तोड़ दिया, इसका पैटर्न हमने यहां से, पहला अक्षर क्यू 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 सभी में क्यू है, दूसरा अक्षर डब्ल्यू तो फिर डब्ल्यू निश्चित रूप से, डब्ल्यू निश्चित रूप से, डब्ल्यू निश्चित रूप से। उसके बाद जब हम बात करें एच है और हमारे पास ऑप्शन में या तो एफ है या ई है। एफ यहां भी है, एफ यहां भी है, एफ यहां लूं तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब एफ नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास ई आएगा, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, तो ई के बाद एफ आया, एफ के बाद जी आएगा, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, जी के बाद एच आएगा, क्यू डब्ल्यू एच आर टी। ऑप्शन में बनेगा ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू। तो हमारे पास लास्ट में आना है आर क्यू डब्ल्यू, आर क्यू डब्ल्यू ऑप्शन नंबर 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा।
आइए चलते भाई अगले सवाल पे। हो गया भाई, सबको क्लियर हो गया? आओ अगला सवाल है सीजीएल टायर 2 का ही है, बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा। फिर से यहां पे हमें सीरीज जो है वो बदलती हुई नजर आई है, पैटर्न बदलता हुआ नजर आया। एक जैसे अक्षर नहीं थे, बहुत सारे अक्षर थे, बहुत सारे अक्षर हमारे पास नजर आए। तो हमें यहां देखना पड़ेगा कि बेसिकली इनके अंदर क्या पैटर्न हो सकता है। ऑप्शन से कोई मदद मिल सकती है तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं। ऑप्शन यहां पे कोई मैच ही नहीं किया। जब ऑप्शन यहां पे कोई मैच नहीं किया तो इसका मतलब कोई भी मदद यहां पे हमें ऑप्शन से नहीं नजर आई। तो क्या हो सकता है भाई, यहां पे ये भी हो सकते हैं कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 4 4 या 5 5 के पेयर हो सकते हैं। लेकिन यहां पे ना सारे लेटर अलग अलग हैं। इसका मतलब ऐसी श्रृंखला जब भी आ जाए तो या तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो या तो 4 का लेके बना के देखो या 5 का बना के देखो। तो हमने फिलहाल 4 4 का ये बना के देखा, कुछ हमारे हाथ में आया, बिल्कुल आया भाई। ऐसे आया कि टी 20 होता है, पी 16 होता है। तो 16 और 4 20, 20 और 4 24, एक्स किसी ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन एक्स है, बिल्कुल ये आंसर 100% बनेगा। 24 4 28, 28 पर बी होता है, और 2 और 4 6, 100% आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेकिन पूरा बता दूं किया क्या गया है। 4 4 यहां पे जोड़ा गया है बेटा, यहां पे एम है, यहां पे एम है, यहां पे एम है, यहां पे एम है, तो एम आएगा। तो किसी ऑप्शन में एम एक्स है, 100% है, यही हमारा आंसर है, यहां पे एम आएगा। डी में से 4 घटाऊंगा जेड आएगा, जेड में 4 घटाऊंगा वी आएगा, वी में से 4 घटाऊंगा तो आर आएगा, तो आर भी नजर आ गया, ये रहा। और आर में से 4 घटाऊंगा तो एन आएगा। उसके बाद बेटा 27 में से 4 घटाऊंगा 23, 23 में से 4 घटाऊंगा 19, 19 में से 4 घटाऊंगा 15, और यहां पे मैं 4 जोड़ दूं, 1 और 4 5, तो ई आएगा। ई एम एक्स आर ओ, ई एम एक्स आर ओ, 100% ये है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसी सीरीज में कुछ प्लस माइनस किया गया है? देखो पीछे वाले टाइप्स में क्या होते हैं कि लगभग हमको वही लेटर दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा लेटर में परिवर्तन नहीं है। लगभग हमें वही लेटर दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा लेटर में परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहां पे सारे लेटर ऑलमोस्ट चेंज हो जा रहे हैं, एम को छोड़ के सारे लेटर ऑलमोस्ट चेंज हो जा रहे हैं। तो यही पैटर्न होगा। अब यहां पे देखो बेटा, सी डी जी जेड ई एफ जी, तो ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है इन लेटर में, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। तो नॉर्मली हम यहां पे एक सीरीज का सवाल बना सकते हैं। यहां भी प्लस माइनस हो सकता है। देखो जोड़ के देख लो, अगर पेयर बन रहा है तो पेयर बनाओ, नहीं तो पेयर को ऑब्जर्व करके भर सकते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, 4 4 या 5 का। पहली प्राथमिकता छोटे पेयर को दिया रो। अगर मैंने छोटे पेयर को दिया तो यहां सी आया, यहां डी आया, हो सकता है एक जोड़ दे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लास्ट में जेड है, लास्ट में जेड है, लास्ट में जेड है, लास्ट में जेड है, तो लास्ट में जेड ही आएगा। और जेड ही आएगा तो हमारा आंसर फर्स्ट डिसाइड हो चुका है। नो इफ नो बट, लेकिन केवल एक से आंसर मत दीजिएगा बेटा। दूसरा अक्षर डी है, दूसरा अक्षर डी है, तो दूसरा अक्षर डी है, तो दूसरा अक्षर डी है, तो डी आएगा। यानी हमारे पास तीसरे प्लेस पे डी आएगा, तीसरे प्लेस पे डी आएगा, कंफर्मेशन हो चुकी है। उसके बाद जब हम यहां बात करते हैं तीसरा लेटर जी है, तीसरा लेटर गायब है, तीसरा लेटर गायब है, तीसरा लेटर गायब है, तीसरा लेटर गायब है। जब लास्ट में सबके जेड आ गया, लास्ट में जेड है, जेड है, जेड है, जेड है। अब जब हम बात करेंगे तो सी डी, या तो ये सभी प्लेस पे जी हो सकता है, लेकिन जी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। लेकिन हमारा आंसर तो कंफर्म हो चुका है, तो यहीं से रख के देख लो कि पैटर्न क्या है। कि जेड है तो जी के बाद यहां पे एच आ गया, मतलब 1 बढ़ा दिया। एच के बाद यहां डी के बाद आई आया, मतलब 1 बढ़ा दिया। आई के बाद 1 बढ़ाया तो जे आ गया, और जे के बाद 1 बढ़ाया तो के आ गया। तो 100% हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं तो सिमिलर ही पैटर्न आपको दिखाई दिया। कुछ वर्ड्स कुछ नए थे और कुछ ऑलमोस्ट रिपीटेड थे। फिर से आप यहां पे पेयर बनाओ, 2 2 4। देखो कहां नहीं बनाना, जहां आपको सेम लेटर दिखाई दे वहां आपको ये टोटल करने के, पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। वहां तो बड़े और छोटे पेयर को ऑब्जर्व करके आप अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां आपको जरूरत है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। छोटा पेयर बनाया और पहले 4 का बना के देखो। टी के बाद यू आया, बात बन गई, 1 2 3 4। यू के बाद वी आया, बात बन गई, 1 2 3 4। वी के बाद डब्ल्यू आएगा, यानी सेकंड लास्ट डब्ल्यू आएगा, सेकंड लास्ट डब्ल्यू आएगा, यही हमारा आंसर है। तो CHSL टायर 2 में आपको सवाल दिया, तो मेरे भाई ये भी आपको जो है इस प्रकार से सवाल देगा। पिछला भी हमारे पास CHSL टायर 2 का सवाल था, ये भी CHSL टायर 2 का सवाल था।
तो जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूं सीजीएल या सीएचएसएल टायर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई हमारा आंसर आ चुका है। अब आप एक बात बताओ बेटा, आर आएगा, एस आएगा, तो यहाँ पे टी आएगा, टी के बाद यू आएगा, यू के बाद वी आएगा। तो भाई यहाँ पे टी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 100% आंसर है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते, इसने खुद ही आंसर दे दिया, खुद ही आंसर दे दिया कि यहाँ पे यू आना है, यू के बाद यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू आना है। फर्दर हमें जाने की जरूरत नहीं है, कंफर्म हो चुका है कि आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करते हैं भाई, तो यहां पे हमने फिर से बंटवारा किया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, 4 4 में बांटिएगा। 4 4 में बांटेंगे तो सी से वी कुछ बात बनी नहीं, यहां एच से बात बनी नहीं और ए। ऐसा तो हो सकता है बेटा 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, तो ओ आएगा 1 2 3, तीसरे प्लेस पर ओ आएगा, वो सभी में है। और उससे पहले यू भी दे रखा है, उससे पहले सभी में यू भी दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे आपको पहला अक्षर तो कम से कम आपको यहां पे पता लग गया। जब हम दूसरे अक्षर की बात करते हैं तो बी 28 भी होता है। 28 और 21 में से 7 घटाओ, 21 में से 7 घटाओ 14, 14 में से 7 घटाओ 7 में से 7 घटाएंगे तो फिर से जी आएगा। मतलब हमारे पास 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 0 पर जेड आएगा, यानी लास्ट में जेड पे खत्म हो रहा है। उसके बाद हम तीसरे अक्षर की बात करें तो ये 19, 19 में से 7 गए 12, 12 में से 7 गए 5 और 31 में 7 गए 24, बिल्कुल सही है बेटा। तो 21 और 7 28, तो यहां भी हमारे पास जो अंतर है 19 और 7 26, तो यहां भी z आएगा। तो हमारे पास ये z u से शुरू होगा, o आएगा, e आएगा, z आएगा, ऑप्शन नंबर 4। 7 7 का अंतर यहां पे दिया गया था, 7 7 का अंतर यहां पे दिया गया था, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हुआ। 7 के बाद 8 पर चलते हैं। 8 में भी सीरीज कुछ आपको ऐसी ही नजर आई। जब आप 8 की बात करते हैं तो 8 को ऐसी सीरीज आपको नजर आई, सेम है। तो पैटर्न यहां पे आप देखेंगे कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। जब हम बात करते हैं 4 में बांटा तो जी से एम 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 पर ऐसा होता है। देखो जी 7, 7 और 6 13, 13 पर, 13 6 19, 19 पर ऐसा होता है। 19 से 25, 25 पर वाई होता है। 25 6 31, 31 पर ई होता है। तो यहाँ पे ई आएगा, लास्ट में ई आएगा। हमारा आंसर आ चुका है, 100% आंसर यही होगा। फिर भी जब हम बात करते हैं तो दूसरा अक्षर ए है, दूसरा अक्षर ए है, दूसरा अक्षर ए है, ए है, ए है, तो ए आना है, ये रहा जे। तीसरा अक्षर हमारे पास बेटा 8 है, 8 में से 1 कम करेंगे ये आएगा ए। 27 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कितना है। जब हमारे पास 8 है, 8 में से हम यहाँ पे 6 कम करेंगे तो हमारे पास बी आया, बी। 28 में से 6 कम करेंगे तो मेरे पास 22 आएगा। 22 में से 6 कम करेंगे 16 आएगा। 16 में से 6 कम करेंगे तो 10 आएगा, 10 पर जे। 100% आंसर की कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये सेकंड बनेगा। प्लस माइनस यहाँ पे किए गए हैं। सेम सिमिलर लेवल का सवाल फिर से आपको नजर आया, एक बार सॉल्व कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे जब हम बात करते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। 4 में है सी 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 पर एम, एम ऑप्शन में है, ये आंसर है, एम आएगा। 13 5 18, 18 पर आर, 18 5 23, 23 पर डब्ल्यू आ गया। पहला अक्षर देखो बेटा 5 5 जोड़ा गया है। पहले अक्षर में आप देखिए 5 5 जोड़ा गया है। दूसरे अक्षर की मैं बात करूंगा तो ये एच बता रहा है यहां पे, क्योंकि आंसर तो हमारा ही चुका, ये रहा, एम आया। तो ये एन बता रहा है, तो दूसरा अक्षर एन है, तो यहां भी एन है, यहां भी एन है, यहां भी एन है और यहां भी एन है, तो सभी में दूसरा अक्षर एन है। 100% कंफर्मेशन है कि हमारा आंसर ये होगा। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा अक्षर ई, 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 तो यहां भी ई ही आने वाला है और यहां भी ई आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे बनेगा। 9 के बाद बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। आगे चलते हैं भाई अगले सवाल पे, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में W से V, यहां देखो पीछे वाली टाइप में हमने क्या किया, या तो वहां पे प्लस हो सकता है। पीछे वाली टाइप में क्या था भाई, पीछे वाली टाइप थी स्मॉल लेटर सीरीज, उनमें प्लस माइनस भी हो सकता था, लेकिन वहां पे मिसिंग था। यहां पे बीच में पूरा टर्म मिसिंग देगा और सारे टर्म में सेम पैटर्न होगा। जब आप यहां पे ध्यान देते तो एक छोटी सी बात को रिमाइंड कीजिएगा, यहां पे H और M में 5 का अंतर, भाई 8 और 5 13, 13 5 18, आर भी हो सकता है, लेकिन 18 और 2 20 फेल हो गया, फेल हो गया। तो अंतर तो यूनिफॉर्म होना चाहिए ना बेटा। तो ऐसे हो सकता है घटते क्रम में कि H से M, अगर मैं आपको समझाऊं H से E की बात करूं तो हमारे पास MHJ आया, फिर आपको बताना है क्या आएगा, फिर आपको बताया TOQ आया,
फिर आपको बताया VQS आया, एक सवाल समझा देता हूं, फिर आपको बताया WRT आया। अरे भाई साहब सीधी सीधी बात है, अगर आप यहां देखते हैं पैटर्न, तो W से V 1 कम है, V से T 2 कम है, अब हमारे पास 3 कम होगा तो Q आएगा, फिर हमारे पास 4 कम होगा तो M आएगा, फिर हमारे पास 5 कम होगा। R Q 1 कम हुआ, Q से O 2 कम हुआ, O 15 में से 3 कम करेंगे तो 12, 12 में से 4 कम करेंगे तो 8, और ये आंसर आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी पूरा करा रहा हूं। T से S 1 कम हुआ, S से Q 2 कम हुआ, Q 17 में से 3 कम करेंगे 14, 14 में से 4 कम करेंगे 10, और ये आएगा QLN। तो इस प्रकार से पैटर्न आपको यहां नजर आ सकता है। लेकिन पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में बीच में गैप्स दे रखे थे, वहां पे आपको बताना था यहां पूरा एक ग्रुप मिसिंग होगा, वो आपको बताना है। इसी का नाम मेरे भाई अल्फाबेट सीरीज है। अगला फिर से सवाल CHSL टायर 2 का है। अब ये मत सोचिएगा कि ये CHSL के सवाल है तो मेंस के लिए तैयारी क्यों करें। SSC में सवाल रिपीट होते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। आप CGL और CHSL और GD MTS का प्री देखना, MTS का लेवल आपको बढ़िया मिल जाएगा कई क्वेश्चंस में। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली एक बार देखिएगा गो थ्रू करके। E5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25 आगे जरूर चेक किया करो, ये हमारा आंसर होगा नहीं। B2 और 5 7 और 5 12 और 5 17 OL आएगा, 17 और 5 22 तो OL आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपको फिर से वही दिखाई दिया उसी पैटर्न का। तो मेरे भाई आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको क्या करना होगा कि सबसे पहला अक्षर आपको E दिखाई दिया, तो भाई E भर देंगे, FIRE FIRED FIRED FIRED, लेकिन T आ गया, चलो कोई नहीं, लेकिन ग्रुप पता चल गया। FIRED FITED या FI कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। FI है तो FI होगा, FI है तो FI होगा। उसके बाद बेटा R है, R के बाद S होगा तभी तो T आएगा, T के बाद U होगा। उसके बाद E सभी में सेम आएगा, E और यहां भी आएगा E, और D और D आएगा। ये बना EISIEUD, तो EISIEUD ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो कई बार तो आपको देखते ही विकल्पों के माध्यम से पता चल जाता है कि यहां पे क्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। 13 में मैंने कहा कि ऑप्शन से भरपूर मदद लिया करो। जैसे भरपूर मदद ऐसे मिल रही, भाई लास्ट में W है, कहानी खत्म। फिर हमारे पास R है, ये छोड़ के हमारे पास R है, कहानी खत्म। R से जस्ट पहले S है, S से जस्ट पहले F है। अरे भाई साहब CGL टायर 2 का सवाल है, काम ही खत्म कर दिया इसने। तो हमारे को इतने सारे हिंट दे दिए, फिर हमें हेल्प मिला SCR, तो ये मिला SCR, तो यहीं से स्टार्ट होगा SCRGWS SCRGW SCR आगे आ जाएगा SCRW। अब SCR तो सभी में है, SCR तो सभी में है। जब हम तीसरे लेटर की बात करते हैं तो ये R है और ये R है, ये R है R। चौथे लेटर की बात करता हूं, HGF कम होता जा रहा है तो क्या आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, E आ जाएगा। तो हमारे पास बना ECF SRCW, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे इसका सही उत्तर होगा। विकल्पों का सहारा जरूर लिया करो, नहीं तो बेटा मामला गड़बड़ हो जाएगा। विकल्पों से जरूर किया करो। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 14। फिर से मैंने कहा कि भाई ऑप्शन की मदद लीजिए। अब आपने देखा CGL टायर 2 और CHSL टायर 2 में CHSL टायर 2 वाला लेवल ठीक था, क्योंकि हर एक में कुछ जोड़ा था, यहां तो सेम लिख के रिपीट कर रहा है। मेरे भाई जब हम यहां पे बात करेंगे ऑप्शंस की भरपूर मदद लें, यहां पे R आना ही आना है, 100% R आएगा। फिर ये छोड़ गए यहां पे K और R आना ही आना है, यानी तीसरा और चौथा 1 2 3 यहां पे K आएगा, निश्चित रूप से यहां पे R आना ही आना है। तो आपको VJRWB VKRW भी हो सकता है बेटा, यहां पे ये रहा KRWB हो सकता है, और ये रहा B लास्ट में मिसिंग कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे ना सर यहां भी है, यहां तो आपने 2 2 4 2 6 लिए, 2 2 4 5 लिया, -JRW, तो यहां पे एक बार ग्रुपिंग को हटा देते हैं, अभी ग्रुपिंग पूरी हुई नहीं है। तो हमारे पास ये W पे खत्म है,
W पे खत्म है तो मैं W पे खत्म करके देखता हूं, W पे खत्म करके देखता हूं, नहीं तो ग्रुपिंग का बराबर बंटवारा नहीं होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो W पे खत्म होगा, ये W पे खत्म होगा, W पे खत्म होगा, अपन को ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद पहला लेटर B है, पहला लेटर B है, पहला लेटर B है, तो पहला लेटर B है। आंसर तो आ चुका जितने पॉइंट हमने भर दिए। उसके बाद BV है, BV है, BV, BV घरवाली की बात नहीं कर रहा मैं, टर्म की बात कर रहा हूं, BV, तो BV है, तो हमारे पास B और V आएगा और K आएगा। अच्छा बाकी में आप जानना चाहते हैं क्या किया गया, J K L, तो M आ जाएगा। भाई बताओ क्या इशू है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमारा सवाल है 18, 18 चौक 72, 72 में 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 74। मल्टीप्लाई, तेज गति से सीरीज बढ़े, 100% मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ही होगा। 74 का मैं फिर से 4 चौक 16, 4 गुना के नजदीक है, कैसे पता चला, 7 चौक 28 होता है, 4 गुना है, और 4 चौक 16 और 2 18, फिर से 2 जोड़ दिया, 298 हो गया। एक और कंफर्म करा दिखा देता हूं, 298 गुना 4 और 2, इकाई के अंक से पता करो, 4 8 32 और 2 34, 3 4 नीम 36 और 3 39, 3 4 दूनी 8 और 3 11। अब इसको आपको करना है 4 से मल्टीप्लाई और 2 जोड़ देना है। 4 8 32, 32 और 2 34, इकाई का अंक 4 इसी में नजर आया, ये हमारा आंसर होगा। पूरा सॉल्व करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। यूनिट प्लेस से सीरीज में हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे जो संख्या में नजर आई वही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल नंबर 16 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 16 की जब हम बात करते हैं तो 58 169, भाई मल्टीपल पहले स्टेप में तो नजर आया, पहले स्टेप में तो मल्टीपल नजर आया, फिर आगे मल्टीपल नहीं नजर आया, तो फिर डिफरेंस लो, फिर डिफरेंस लो। जब हम यहां डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पे आएगा 9 में से 8 गया 1, 17 में से 5 गए 12, 121, 121 11 का स्क्वायर हो सकता है। 8 में से 2 गया 6, 18 में से 9 गए 9, 5 में से 4 गया 1, तो ये 11 का स्क्वायर हो सकता है, ये 14 का स्क्वायर हो सकता है। तो भाई साहब बीच में 15 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर है तो 13 का 12 का स्क्वायर हो सकता है। यहां 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 और 4 13, 7 4 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3, 323 आएगा, 323 ये रहा। आगे देखो 14 का 13 का स्क्वायर 169 का अंतर है, 9 और 3 12, 2 3 6 2 8 और 1 9, और इस प्रकार से आंसर आएगा हमारे पास 323। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 323 होगा। चलिए आगे चलते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। जब भी कोई सीरीज बहुत स्लोली इंक्रीज करती है, मैंने कहा था सदैव आपको डिफरेंस लेना है। अब ये देखिए सीरीज स्लोली इंक्रीज करती है, जहां सीरीज स्लोली इंक्रीज करती है वहां आप डिफरेंस ही लेंगे, और जैसे ही आप डिफरेंस लेंगे आपको यहां पैटर्न पता लग जाएगा। जैसे अगर आपने यहां पे डिफरेंस लिया तो यहां पे 5 का अंतर है, यहां हमारे पास 17 का अंतर है, यहां हमारे पास 21 का अंतर है, और यहां हमारे पास 25 का अंतर है। तो 17 4 21, 21 4 25, इसका मतलब यहां पे 17 कम कर दो, 4 कम कर दो, 13 का अंतर होगा, 13 का अंतर होगा तो 30, क्योंकि 5 और 4 9 कर दो, यहां 5 और 4 9, 21 और 9 30 होता है, तो 30 13 43 होता है, तो 30 आ गया हमारे। तो सीरीज जब भी स्लोली इंक्रीज करती है तो ऐसी स्थिति में हम डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस लेने के बाद अपना पैटर्न लागू करते हैं। तो 17 का आंसर यहां पे जो हमारे पास है 30, ये बीच वाला। देखो जो मैं आपको टाइप करा रहा हूं, कहीं बीच में मिसिंग होगा, कभी लास्ट में मिसिंग होगा, कभी शुरू में मिसिंग होगा, कभी कोई टर्म गलत होगा, वो गलत टर्म बताइए। मतलब सारे के सारे टाइप जो आ सकते हैं वो आपसे पूछे गए हैं। तो 17 का आंसर क्वेश्चन नंबर 30 होगा। 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 18 में भी सीरीज स्लोली इंक्रीज कर रही है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में आया है। तो जब हम बात में करेंगे, यहां 337, यहां 354, यहां 373, 394 के बाद हम 417 की बात करें और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएं। यहां पे जब हम बात करते हैं तो आपको यहां पे अंतर दिखाई देगा, 17 का अंतर है, 15 19 का अंतर है, 9 4 13 5 6 7। तो फिर आप कहेंगे सर 4 में से 3 गया, 21 का अंतर है। तो यहां पे हमारे पास हमें अंतर आया, वो 23 का अंतर नजर आया। आगे अंतर हमारे पास होगा 25 का।
चाहे बेशक ये CHSL का सवाल है, लेकिन भाई नॉर्मली ये सवाल जो आपसे भी वैसे ही पूछे जाएंगे। 7 5 12, 2 3 4, 4 4 4 रहेगा, तो 442 यहां पे सही उत्तर होगा। 442 ऑप्शन नंबर 4, 442 जो है वो यहां पे आपका सही उत्तर रहने वाला है। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में एक छोटी सी सीरीज आपको दिखाई दी, क्या पैटर्न है जरा देखिएगा। ज्यादा तेज गति से सीरीज बढ़ नहीं रही है, ज्यादा तेज गति से, CGL टायर 2 की है और तेज गति से ना बढ़े, बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो आप इनके बीच में क्या लेंगे भाई, डिफरेंस लेके देखते हैं। अगर इनके बीच में डिफरेंस लेते हैं तो यहां पे हमारे पास आया 7 और 27 का अंतर, 27 का अंतर है। 8 में से 5 गए 3, 10 में 7 गए 3, 33, तो 27 और 6 33 हो सकता है। 33 और 6 39 हो, एक बार देखते रख के। 9 और 8 17, 3 और 1 4, 147 है हमारे पास है। आगे वेरीफाई करते हैं, 27 और 6 33, 33 6 39, 39 और 6 45, 45 देखते हैं, 7 5 12, 2 4 4 8 1 9, तो 147 यहां पे सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि डिफरेंस मेथड से ही क्लियर आपको हो गया था। CGL टायर 2 का प्रश्न है, 6 मार्च 2023 का। फिर से आपको एक सवाल दिखाई दिया, आगे बताइएगा। आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहां आया 242, के बाद हमें नजर आया 288, के बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, यहां पे हमारे पास 392 भी है और 450 भी है। जब हम यहां पे बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि दोनों के डिफरेंस में 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गए 4, 46 का अंतर है। आगे हमें नहीं पता, लेकिन आगे बता सकते हैं कि 10 में से 2 गए 8, 14 में से 9 गए 5, 58 का अंतर है। अब 46 का अंतर है। अब 46 और 6 52, 52 और 6 58 हो सकता है भाई, बराबर बांटे। 46 और 6 52, 46 और 6 कितना होता है 52, 8 और 2 10, 8 5 13 1 14, 2 1 3, 340, 340 हमारे पास है नहीं है, क्योंकि 52 और 6 58 हो सकता था। 6 6 का अंतर 46 और 6 52, 52 6 58, तो ये हमारे पास अंतर नहीं है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमें ऑप्शन नजर भी नहीं आया। अब यहां पे क्या करते हैं भाई, डिफरेंस जो लेंगे हम, डिफरेंस किसी और चीज का ले सकते हैं। भाई हमने 6 6 का अंतर लिया, तो 4 4 का लेके देख लेते हैं भाई। 46 और 4 50, 46 और 4 50, क्योंकि नजदीक संख्या में दिखाई दे रही है। 8 8 5 13, 2 1 3, 338 है, बिल्कुल है। 50 और 4 54, 50 और 4 54, 54 और 4 58। भाई 6 6 का अंतर 12 हो गया, तो 4 4 के 3 बार सेट लगा दो ना। यहाँ पे 4 का अंतर आ गया, यहाँ पे 4 का अंतर आ गया, और यहाँ पे कितने का अंतर आ गया 4 का, तो उत्तर सही होगा हमारा 338। तो 338 सही उत्तर होगा। तो आप बार बार देख रहे हैं हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के यहाँ भाई CGL में डिफरेंस वाले आ रहे हैं। मल्टीप्लाई वाले भी आएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यही पैटर्न पर आधारित है, जो हम कह सकते हैं जो डिफरेंस लेके आप यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंस लिया गया। 20 के बाद चलते हैं मेरे भाई नंबर 21 पे। आओ मेरे भाई। 189 532 316, सीरीज बढ़ गई घट गई। बढ़ गई घट गई का मतलब तब होता है या तो इसमें 2 पैटर्न है, या इसमें कभी कोई डिफरेंस जोड़ देगा या कभी कोई डिफरेंस घटा देगा। कभी कोई डिफरेंस जोड़ देगा, कभी कोई डिफरेंस घटा देगा। बेटा ये सीरीज तभी बढ़ सकती है, तभी घट सकती है, या तो इसमें कोई डिफरेंस जोड़ दे, अगले स्टेप में घटा दे, एक बार जोड़ दे, अगले स्टेप में घटा दे। जब हम यहां पे बात करते हैं, तो हमें यहां पे डिफरेंस नजर आया। 12 में से 9 गए 3, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 1 गया 3, 343। 343 7 का क्यूब हो सकता है, या हो सकता है मैं वैसे ही क्लिक किया हो। यहां देखते हैं बेटा, ये प्लस किया यहां पे। 12 में से 6 गए 6, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 216। 216 माइनस किया है, 216 माइनस किया तो 6 का क्यूब होता है। इसका मतलब आगे चल के यहां पे 5 के क्यूब को, 5 का क्यूब होता है 125, 125 को यहां पर जोड़ा जाएगा, तो 6 और 5 11, 2 3 4 और 3 और 1 4, 441 आएगा। 441 ऑप्शन नंबर 3 यहां पे उत्तर होगा। मैं वेरीफाई करा दूं, उसके बाद हम बात करेंगे 7 6 5, तो आएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, जो कि माइनस किया जाएगा। 11 में से 4 गए 7, 13 में से 6 गए 7, 3 का 3 बचा, तो 6 ये यहां पे प्लस माइनस करने के बाद ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि आप ऑप्शन से बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी जो सीरीज है वो स्लोली इंक्रीज कर रही है, और मैं बार बार कहता हूं जब सीरीज स्लोली इंक्रीज करने लगे तो आपको उसके बीच में डिफरेंस लेना चाहिए।
आइए बेटा डिफरेंस लेके देखते हैं। यहां पे जब हम डिफरेंस लेते हैं तो हम इसे कैसे करते हैं? 9 में से 4 गए 5, तो मात्र 5 का अंतर है। 9 में से 9 गए 0, 16 में से 5 गया 1, 10 का अंतर है। यह आप कहेंगे सर कुछ है ही, 14 में से 9 गए 5, 15 का अंतर है। 5, 10, 15 तो 20 का अंतर कर दो। अब 20 का अंतर कर दो तो यहां पे आएगा 4, 8 और 10, 1 और 1 2, 20, क्योंकि आगे आएगा हमारे पास 25 का अंतर, 25 और 4 29, 204। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा 204। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास ऐसी सीरीज आ गई जिसे हम स्मॉल लेटर सीरीज या एबीसी सीरीज का नाम देते हैं। यही सेम सीरीज हमें यहां पे नजर आ गई। मैंने क्या कहा भाई, आपको यहां पे क्या करना है? आपको यहां पे ए बी सी डी 4 ही शब्द हैं, तो 1 2 3 4, 4 यहां पे आ गए, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 12, 1 2 3 4 16, 2 18। 18 जब हो सकते हैं तो बेटा या तो 3 3 में बढ़ सकता है या 6 6 में बढ़ सकता है। अगर हम यहां पे बांट के देखते हैं, कोई ऑप्शन से हमें हेल्प मिली, कोई ऑप्शन से हेल्प नहीं मिली, पहले छोटे ग्रुप में बांट के देखता हूं। छोटे ग्रुप में इसे बांट के देखा तो हमें कुछ समझ में आया। वो समझ में अपन को एक चीज तो आ गई, जब हमने इसे 3 3 के ग्रुप में बांटा तो यहां पे देखो सेम सेम नजर आया। बीएससी तो बीएससी यहां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर बीएससी यहां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। फिर लास्ट में सीए है तो लास्ट में सीए डीसीए हो सकता है, ये भी डीसीए हो सकता है, ये भी डीसी हो सकता है। तो बीएडी डीसीए, बीएडी डीसीए, बीएडी डीसीए, तो यहां पे हमारे पास सीरीज अपन बीएससी डीसीए, बीएससी डीसीए, तो डीएसीबीडी, तो हमारे पास डीएसीबीडी, डीएसीबीडी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। आप कहो सर आप 3 3 में क्यों ब्रेक कर रहे हो, 6 में ब्रेक कर लो, कर सकते हैं भाई 6 में ब्रेक। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास हो गया, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये हो गया, और 1 2 3 4 तो बीएससी बनेगा, तो ये बीएससी बनेगा, तो ये बीएससी बनेगा। डैश सीए बनेगा तो यहां पे डीसीए बनेगा, तो यहां पे डीसीए बनेगा, और यहां पे डीसीए। तो बीएससी डीसीए, बीएससी डीसीए, बीएससी डीएससी डीसीए, तो हमारे पास ये भी हो सकता है। तो ग्रुपिंग 6 की करो, ग्रुपिंग 3 की करो, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगला सवाल, मैं एक बार साइड हो जाता हूं, इसको पढ़ के आपको कुछ हासिल होना नहीं है, तो सवाल आपको वैसे भी नजर आ रहा है। भाई यहां पे पहला ऑप्शन सभी को ए नजर आया, तो ए बी आर ए, तो ए बी आर। अब यहां पे ए बी आर ए हो सकता है, ए बी आर एस हो सकता है। अब देखेंगे क्या होगा हमारे पास, क्योंकि पहला तो निश्चित रूप से हमें ए दिखाई देगा। दूसरे में पैटर्न क्या हो सकता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 में है तो 1 2 3 4 5 6 में बांट सकता हूं। तो हमारे पास यहां पे पहला अक्षर तो ए था, 2 2 4 2 6 हो गया, या 3 3 में भी हमारे पास ये चीजें बढ़ सकती हैं। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा, आर है हमारे पास, एस भी है, और वी भी नजर आ रहा है बेटा। हमें ऑप्शन में हो सकता है वी भी नजर आ रहा है, तो ऑप्शन में हो सकता है और भी कोई बड़ी संख्या हो जो आपको यहां पे नजर आ सकती है। तो यहां पे बराबर बांटने से अपन को कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि ए बी आर अपन को यहां दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गया बेटा, बात समझ में आ गया। तो इसको बांटने से तो कोई हेल्प नहीं मिली अपन को। फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक सीरीज आती है, उस सीरीज का नाम क्या है, पी क्यू आर। उसके बाद आती है पी क्यू आर एस, उसके बाद होता है पी क्यू आर एस टी, उसके बाद होता है पी क्यू आर एस टी यू, और ये बढ़ता जाता है, और ये बढ़ता जाता है, ये सीरीज होती है। तो जब हम यहां पे देखते हैं तो ए बी आर हो गया, तो ये ए बी आर, आर के बाद क्या आ सकता है, एस आ सकता है, तो क्योंकि हमें एस दिखाई दे रहा था ऑप्शन में। फिर उसके बाद ए बी आर एस टी आ गया, था इतना आसान पर बात पकड़ में आने वाली थी कि पकड़ में आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई पकड़ में, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। आपने टाइप समझे हैं कि भाई अगर वो पैटर्न नहीं लग रहा तो कुछ और पैटर्न इसमें होगा, कुछ और पैटर्न हमने सोच लिया और पैटर्न अपन को पता लग गया। तो हमारा बनेगा ए बी एस टी, ए बी एस टी ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। मैंने बताया कि एक पैटर्न ऐसे हो सकता है कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू, और इस प्रकार से आपको जो है वो अगला पैटर्न भी नजर आ सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, 24 के बाद, सवाल नंबर 24 के बाद आगे हम चलते हैं सवाल नंबर 25 जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट सवाल नंबर 25 की तरफ नजर दौड़ाइए। आइए बेटा, यहां पे हमें नजर आया ए बी, और यहां नजर आया ए बी, लास्ट में वीपी, तो वीपी पे कॉन्सेप्ट खत्म हो सकता है, वीपी पे कॉन्सेप्ट खत्म हो सकता है, क्योंकि नजर आया ना वीपी हो सकता है, वीपी हो सकता है, वीपी हो सकता है। अब यहां देखो बेटा, ए बी वीपी सभी में है, तो यहां निश्चित रूप से वी आएगा, वीपी आएगा, यहां वीपी आएगा,
यानी पहले स्थान पर अपन के पास V आना है, आंसर तो यही है। कंफर्म करने के लिए यहां पे Y डाल लेते हैं और यहां पे P और यहां पे W। तो ये क्या कह रहा है बेटा, ये Z के बाद आया Y से कम किया अपने पास X से कम किया W, बाकी सेम है WXYZ, बाकी सेम है ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 4 से हमारी कंफर्मेशन हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। कंफर्मेशन के साथ आपको ये बात पता लग गई। क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बहुत इजी सवाल है भाई 26। आप ये देखिए बेटा, पहले लेटर से ही आपको चीजों का पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। C 3 और 2 5 E, 5 और 2 7 G, 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 पर क्या होगा भाई M होगा। G F E, अब यहां पे G है F है, फिर E आ गया, फिर D आ गया C। भाई क्या है हमारे पास, G से F एक कम हो गया, एक कम हो गया, एक कम हो गया, एक कम हो गया, तो B आएगा MB। फिर T से V 2 का अंतर होता है, V से X 2 का अंतर, X से Z 2 का अंतर, Z से B, यानी 2 जोड़ दिया और 2 जोड़ेंगे तो MBD आएगा। MBD आएगा तो सवाल नंबर 2 हमारा यहां पे इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर होगा सवाल नंबर 2, तो सही उत्तर होगा बेटा MBD। तो ये आंसर हमारा आएगा MB और D के रूप में, जो आपको यहां पे ये नजर आएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। तो यहां पे आपको कहा गया कि एक श्रृंखला गायब है और सही विकल्प का चयन करें, जो यहां पे गायब श्रृंखला है। जब हम यहां पे देखते हैं तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 पर O आएगा। O आएगा तो 100% यही आंसर है। आंख बंद करके भरोसा करने से पहले एक बार चेक करना, BCDEF, तो ये रहा बेटा OF। उसके बाद C से कम किया, B से एक कम किया, A से कम किया, Z से कम करेंगे तो Y, तो निश्चित रूप से आंसर फर्स्ट होगा। तो यहां पे आप चूज करके बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगले सेगमेंट में आते हैं कि अगला टर्म क्या आएगा। यहां पे आप देखिए बेटा MNOP और OP के बाद आता है बेटा Q। B 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, 10 पर क्या होगा बेटा J होगा। QJ है हमारा आंसर आ चुका है 18 RQ। यहां से हमने एक कम किया, फिर एक कम किया, एक कम किया, तो हमारे पास N आएगा QJN। बहुत साधारण लेवल की सीरीज थी, कोई खास एफर्ट्स इसमें नहीं लगने थे। फिर से बेटा हमारे पास सवाल नंबर 29 नजर आया। सवाल नंबर 29 को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज सिमिलर नहीं है जिसे आप भर सकते हैं, लेकिन मुझे PQ-R- मिला, PQR-R मिला, तो PQR तो यहाँ पे हो सकता है R, हो सकता है R, RS हो सकता है। तो देखेंगे क्या है PQR-RS, PQR-RS जो हो सकता है, तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है बेटा हमारे पास कि क्या है, लेकिन ये PQR तो PQR, तो PQR और PQR, ये देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न में हमारे पास है। यहां तो निश्चित रूप से P ही आना है, तो ये PQ बनेगा। यानी 1 2 तीसरे स्थान पर हमें P मिलेगा, तीसरे स्थान पर हमें P मिलेगा, तो हमारा आंसर इधर भी। अगर मैंने यहां पे PQRRS ले लिया, PQRRS ले लिया, PQRRS ले लिया, PQRRS ले लिया, तो हमारा आंसर बना RR P R और S, और हमने इसको देख के भर दिया। ऑप्शन नंबर 4 आंसर बना। तो 29 का जो आंसर बना वो ऑप्शन नंबर 4। तो ये देख के भरने से होता है बेटा। ये क्या करते हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके हम चीजों का उत्तर यहां पे बता सकते हैं। 29 के बाद आते हैं 30, तो 29 का नंबर 4 है, आ जाते हैं 30 नंबर पे। आई बेटा समझ में। यहां पे एक रिक्स सीरीज आपको दी गई है और यहां पे देखो 2 ही डिजिट्स नजर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। या तो हमें D नजर आया, या तो हमें C नजर आया, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आया। या तो हमें D नजर आया, या तो हमें C नजर आया, इसके अलावा हमें कुछ नहीं नजर आया। ये कह रहा भाई D आएगा, शुरू में D आएगा, तो यहां भी D भर दो, यहां भी D भर दो, और बेटा फिर आगे की बात तो है ही नहीं। तो यहां D, फिर हम बात करते हैं। तो यार एक चीज मुझे नजर आई, D और फिर C हो सकता है, नहीं, हाँ हो सकता है D और फिर C हो सकता है। या हम कह सकते हैं 3 बार D और फिर C, 3 बार DC, 3 बार DC, 3 बार D और C, 3 बार D और C। सिंपल था, कितना आसान था। D C D, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बनेगा 3rd। तो आज की क्लास में हमने आपको 30 सवाल कराए। पहले मैंने आपको शुरुआती कॉन्सेप्ट बताया सीरीज का, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि भाई सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। 100% आएगा कोडिंग डिकोडिंग से, अल्फाबेट टेस्ट से, और जो हमने क्वेश्चंस किए नंबर वाले,
जिसमें हमने वर्ड फॉर्मेशन वाले सवाल किए और नंबर सीरीज, वही चैप्टर मैं पहले करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से सवाल आने ही आने हैं। तो आपका हमारा साथ यूं ही चलता रहेगा। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से हम शुरुआत करेंगे। जय हिंद।